हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई अकेडमी 1 2 3 पर। चलिए आज मैं एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, है ना। जिस क्वेश्चन को हमें नीट और जेई के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ये वाले क्वेश्चन से पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया जाता है ना। क्वेश्चन दिया गया है कि कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटी आपको 10 माइक्रोफेरेड दिया गया है एज शोन इन फिगर। ठीक है, कैपेसिटर इज डिवाइडेड इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स, है ना। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया, है ना। ये 2 पार्ट्स इक्वली अपन ने डिवाइड कर दिया उसको, और है ना। एंड दिस पार्ट्स आर फील्ड बाय मीडिया ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। एक का 2 है, दूसरे का 4 है, इनसे अपन ने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया है ना। या ये चीज़ें उसके अंदर इंसर्ट कर दी, और जब ये इंसर्ट कर दी और ये बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में अपन ने क्या करा है। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ दिस अरेंजमेंट पूछा है ना। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर लॉजिक नहीं है, बिल्कुल कैलकुलेशन वाला है। और ये 4 ऑप्शन आपको पॉसिबल 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से कौन सा होगा ये अपन को देखना है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले कि चेंज क्या हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है ना, या उनके बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है। बस 2 से ही टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सॉल्व करने से पहले मैं हर बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर एक अभी बहुत शानदार ऑफर चल रहा है, UCL अनअकैडमी चैंपियन लीग, है ना। इसमें आप इंस्पायर्ड हो सकते हैं, और उसमें आपके पास है ना दिसंबर 26 को, है ना, दिसंबर 26 को 1 बजे के बाद एक टेस्ट होने वाला है ना। ये वाला टेस्ट जिसको हम बोल रहे हैं, इसके लिए कोड आपको श्याम भाटिया फिजिक्स कोड, ये देख सकते हो आप, है ना। श्याम भाटिया कोड डालकर फिजिक्स डालकर आप क्या कर सकते हो, इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर अनअकैडमी चैंपियन लीग की अगर बात की जाए तो इसमें कुछ मेगा प्राइजेस भी है ना, कुछ मेगा प्राइजेस भी जो आप इजीली देख सकते हो, और इसको, है ना। और ये बेस्ड ऑन द लकी ड्रा, है ना, लकी ड्रा पर बेस्ड होगा। इनरोल कर सकते हैं कोड डालकर आप, ठीक है, इसको भी, है ना, इंटरेस्टेड। और ITJEE एक कॉम्बैट चल रहा है, कॉम्बैट ये 60 मिनट का होगा और 21 क्वेश्चन होंगे इसमें, है ना। ये 11 बजे होगा 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को कब होने वाला है, 11 बजे। और यहाँ 4 करोड़ से ज़्यादा की स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, और ये वाली चीज़ें भी आपको मिले। दूसरी बात आ रही है कि ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, है ना, तो ये वाली जो आ रही है टेस्ट सीरीज, है ना, ये कब आ रही है, JEE 202 के लिए, जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। ये दिसंबर 25 को स्टार्ट हो रही है, 2 बजे से 5 बजे के बीच में। इंटरेस्टेड कैंडिडेट इसको भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि इसके पीछे फीचर्स अच्छे अच्छे देखो, है ना, कि JEE प्रिपरेशन मेंस का लेवल होगा, और क्यूरेटेड बाय एजुकेटर एंड वीडियोस सॉल्यूशन मिलेगा आपको, है ना। और आइडेंटिफाई आपकी वीक स्ट्रेंथ को बताया जाएगा, और 200 लर्नर को, है ना, 100% स्कॉलरशिप इसमें दी जाएगी। इसके लिए भी कोड कौन सा यूज़ करना है, श्याम भाटिया फिजिक्स कोड आप यूज़ करके कर सकते हैं। ये बेचेस भी, है ना, 22 को स्टार्ट हो रही है, मतलब हो गई है, तो आप इनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। और ये आज का दिसंबर का जो है आप इसको इजीली देख सकते हो। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, और फिर आपको इसको समझाता हूँ कि पूरी स्टोरी कैसे कहानी बन रही है ना। तो इसमें से इतने और कौन सा ऑप्शन आना चाहिए आपका, है ना, ऑप्शन कौन सा आना चाहिए देखो। तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ के पहले बता दिया कि 10 माइक्रोफेराड जो था, है ना, शोन इन फिगर। अब आपको क्या करना है, ये 2, है ना, 2 क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडिया जो अपन ने इंसर्शन किया। अब यहाँ पर देखो ये वाला, इसके अलावा एक्रॉस अपन ने क्या लगाई, बैटरी लगाई है ना। बैटरी लेट से यहाँ से मैंने ये बैटरी फॉर एन एग्जाम्पल लगा दी, तो ये एक C1 कैपेसिटर बनेगा, एक ये C2 कैपेसिटर बनेगा। तो ये कैसे होंगे, सीरीज के पैरेलल। तो देखो इसको समझो, सीरीज कब होता है ना, सीरीज कब होता है, जब उसकी पॉजिटिव प्लेट, है ना, नेगेटिव से जुड़ती चली जाती है। कुछ ऐसा होता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यानी अल्टरनेट प्लस माइनस जुड़ता है, तो उसको हम सीरीज बोलते हैं। पैरेलल में ये वाली कंडीशन नहीं होती है। पैरेलल में क्या होती है, ये वाला प्लेट, है ना, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, है ना, ये वाला प्लेट और ये वाला 2 पैरेलल में लेट से, है ना। इसको बैटरी से मैंने कनेक्ट किया, पॉजिटिव बैटरी से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। जब प्लेटें प्लस प्लस टर्मिनल बैटरी से जुड़ा होता है तो वो क्या कहलाता है, पैरेलल कहलाता है। देखो, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ मान लो बैटरी लगा दिया आपने, है ना, बैटरी का ये वाला सिरा, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस टाइप से। तो सीरीज के लिए अल्टरनेट प्लस माइनस होने जरूरी है, और पैरेलल के लिए सारे प्लस, अगर एक से अधिक और भी यहाँ पर कैपेसिटर होता तो इसका भी प्लस होता। तो इस टाइप से करना जरूरी है। तो अब यहाँ दिखाओ, ये वाली पॉजिटिव प्लेट, तो इसका भी पॉजिटिव और इसका भी पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, यानी केस कौन सा बन रहा है बताओ। केस आपके पास बन रहा है वो ये वाला केस बन रहा है ना, क्योंकि इसमें
पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट्स ऐड हो रही है, तो ये वाला केस है, तो मैं इसको अब हटा देता हूँ, है ना। ये जस्ट मुझे समझाने के लिए थी आपको, है ना। अब मैं इस चीज़ को आगे प्रोसीड करता हूँ। ये वाली इतनी बात क्लियर हो गई। ये लगाने का मकसद मेरा यही था कि आपको आइडिया लगे कि ये पैरेलल। तो यहाँ मैं लिखूँगा C1 एंड C2 कैसा है, आर पैरेलल है। कैसा है, पैरेलल। सो, है ना। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैसे हो जाएगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैसे हो जाएगी, पैरेलल में क्या होता है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 होती है उसमें। तो अब C1 कौन सा है, आफ्टर इंसर्शन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन A बाय डी। ये कैपेसिटर क्या होता है, ये कैपेसिटर तो आपका तब का होता है जब उसकी, है ना, मेन पैरेलल प्लेट के केस में, है ना। अब यहाँ देखिए, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। C1 को लिखो एप्सिलॉन A कितना रहा होगा, देखो ये A दिखाइए, आधा हो गया एरिया क्या हो गया, आधा हो गया। तो यहाँ एरिया लिख देंगे A की जगह A/2 अपान में डिस्टेंस कितनी रही होगी, डिस्टेंस चेंज नहीं हुई है तो डिस्टेंस तो D रखेंगे हम, है ना। ये डिस्टेंस D रखेंगे। इस केस में भी एरिया कितना हुआ, A/2 हुआ और डिस्टेंस कांस्टेंट रही। तो C2 के लिए भी कितना हो जाएगा, बोलो। C2 के लिए भी यही वाला होगा, एप्सिलॉन A बाय डी अपान बाय 2, नॉट D, है ना, बाय 2, है ना। तो यहाँ से अगर इसको लिखोगे तो ये क्या था, एप्सिलॉन A बाय 2D, और यहाँ पर भी एप्सिलॉन A बाय 2D। अब एप्सिलॉन A बाय D क्या है, ओरिजिनल कैपेसिटर है ना, ओरिजिनल। तो ये यहाँ लिखते हैं, देखो C इज इक्वल टू कितना, C1 की वैल्यू कितनी आ गई, एप्सिलॉन A बाय 2D प्लस ये कितनी आएगी दूसरे वाले की, ये भी एप्सिलॉन बाय 2D। अब आपको कॉमन क्या निकालना है ना। और जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर बोलो उसकी जितनी डाइलेक्ट्रिक की कैपेसिटी होती है उससे भी मल्टीप्लाई होता है। तो ये वाला हो गया K1 और ये वाला हो जाएगा बोलो K2, है ना। तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये K2 हुआ और ये कितना हो जाएगा K1। तो यहाँ पर भी हम इसमें मल्टीप्लाई मारेंगे और बेहतरीन तरीके से। तो ये कितना हो रहा है K1 और ये बोलो K2, लिखो वैल्यूज। K1 है ना, एप्सिलॉन A बाय 2D प्लस एप्सिलॉन A इंटू K2 बाय 2D, क्योंकि जब भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट होता है तो वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाती कैपेसिटी, याद आया सभी को, है ना। K टाइम्स इंक्रीज हो जाती अपॉन D। देखो ये C डैश इंक्रीज होती है, यस सर। अब यहाँ से आपको कॉमन क्या लेना है, कॉमन लेना वो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से कॉमन हम क्या लेंगे, C इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन ले लीजिए एप्सिलॉन A बाय 2D कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, K1 बचा और ये K2 बचा, ठीक है। एप्सिलॉन A बाय D की वैल्यू कितनी है, नहीं पता सर। अरे एप्सिलॉन A बाय D की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी है, देखो उधर एप्सिलॉन A बाय D की जो ओरिजिनल कैपेसिटी है, ये वाली वैल्यू किसकी है, एप्सिलॉन A बाय D की वैल्यूज है ना, जो कि कितनी है 10 है ना, जो कि कितनी है 10 है। तो ये कहाँ गया वो एप्सिलॉन A की वैल्यूज, देखो उधर, है ना। ये वाली एप्सिलॉन A की जो वैल्यूज है आपके पास, ये कितनी हो गई है 10 माइक्रोफेरेड आ गई, कितनी आ गई 10 माइक्रोफेरेड है। चलो ठीक है, ये वाली 10 माइक्रोफेरेड तो रखो इसको, ये वाली वैल्यूज कितनी हो जाएगी, ये तो 10 है, तो यहाँ से लिखो 10 बाय 2। K1 की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखो K1 की वैल्यू, है ना, K1 और K2 की वैल्यू कितनी है, बोलो जल्दी से, 2 और 4 दोनों को ऐड कर दो, 2 + 4, है ना। तो कितना आ जाएगा 2 + 4। तो C इक्विलेंट जो बाद में इंक्रीज्ड C, ऐसा बोल दो C डैश या जो भी C इक्विलेंट, है ना, कितना आना चाहिए, ये काटो दे तो आ गया 5, है ना, 5 और ये कितना 4 + 2 6, तो कितना आना चाहिए 30 और माइक्रोफेरेड में। तो C इक्विलेंट, है ना, कितना आ जाएगा 30 माइक्रोफेरेड। दिस वन इज द आंसर। कौन सा आंसर जाएगा 30 माइक्रोफेरेड, सेकंड वाला। क्लियर हुआ। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चंस को हमको अटेम्प्ट करना है ना। तो ये आपको इस टाइप से क्वेश्चन, फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझे